हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ इंटीजर। क्या होते हैं इंटीजर, इनमें कैसे नंबर्स आते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इंटीजर है या नहीं है, तो इनके बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ जो भी आपकी इसमें दी हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि आपकी नई अभी 2023 में आई है, उसके हिसाब से मैं आपने पढ़ाऊँगा। ओके, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़, फिर उसके अलावा आपके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, सिंबल्स। क्या आपकी समस्या आती है कि दो माइनस के होंगे तो सिंबल क्या आएगा, ऑपरेशन यानी कि सोल्व कैसे होंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपने बताऊंगा कि ये इंटीजर होते क्या हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं आपके, वो सब क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स। ओके, चलो ये तो क्लियर हो गया। यानी कि अब माइनस इनफाइनाइट मतलब जहां तक आप सोच सकते हो माइनस में, जहां तक आप प्लस में सोच सकते हो, वो सभी क्या होंगे, इंटीजर। ठीक है, अब फिर आप कहेंगे होल नंबर क्या होते हैं। होल क्या होते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा आप, 0 से स्टार्ट, 0 टू इनफाइनाइट, 0 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक। कौन सा इनफाइनाइट, प्लस वाला इनफाइनाइट। प्लस में जाना है आपने, माइनस में नहीं जाना है, वो क्या हो जाएंगे, होल। अब नेचुरल की बोलेंगे आप, नेचुरल क्या होता है, नेचुरल क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि कहां से स्टार्ट हो, 1 टू कहां तक, सबकी रेंज फिक्स है, यानी कि जाना कहां तक है, इनफाइनाइट, और वो भी कौन सा, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि एक बेसिक सा जो आपने याद होना चाहिए वो तो एटलीस्ट ये है। ठीक, अब इन तीनों में से हमें कौन सा हेडिंग पढ़ना है, ऊपर लिखा हुआ है इंटीजर, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। इन दोनों के बारे में जब आपके पूछे जाएंगे तब इसको देख लेंगे। बेसिक सा नॉलेज तो है आपको कि हाँ ये होता है। अब इनको पढ़ाने, इंटीजर्स को पढ़ाने से पहले मैं कुछ सिंबल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या, देखो ध्यान से, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देख लो आप इसको। ओके, ठीक, चलो अब यहां पर लिखेंगे फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जब सिंबल्स को सिंबल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कौन सा सिंबल आता है। और अब जनरली यानी कि जो इजी गोइंग आप सोल्व करते हैं, नॉर्मली जब आप सोल्व करते हैं तब कौन सा सिंबल आते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो सिंबल क्या आएगा, प्लस। प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो भी क्या आएगा, माइनस। और माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस से तब भी क्या आएगा, माइनस। लेकिन जब प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस से तब क्या आएगा, प्लस। इसको ऐसे समझे आप, अगर बुरा इंसान बुरा के साथ रहेगा, यानी कि जब दो बेकार रहेंगे तो उनके सुधरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, या उनकी जो स्ट्रेंथ है उनकी ज़्यादा मिलेगी। दो बुरे जब आप गेट टुगेदर यानी मीटिंग करेंगे तो अपनी पावर को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, और बढ़ाना मीन्स प्लस। ओके, जब एक अच्छा और एक बुरा रहेगा तो आपको डोमिनेट कौन करेगा, बुरा वाला। नॉर्मल सी बात है, जब एक अच्छा इंसान होता है और एक बुरा इंसान होता है तो जो अच्छा होता है वो बुरे में डाइवर्ट होने या बुरे में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेता, यानी कि बुराई उस पर ऑटोमेटिक प्रेशराइज कर देती है, यानी उसको ऑटोमेटिक बुराई यानी कि नेगेटिव कर देती है। पॉजिटिव बंदा अगर नेगेटिव के साथ रहेगा तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी आनी है, भले थोड़ी सी है। जस्ट लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। लेकिन जब दो पॉजिटिव पर्सन रहेंगे तो उनकी पॉजिटिविटी मल्टीपल टाइम्स आपकी इंक्रीज होगी। ओके, जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अब नेक्स्ट आप समझे नॉर्मली। देखो, अगर माइनस, दो नंबर माइनस के हैं,
दो नंबर माइनस के हैं तो आपके माइनस माइनस क्या होगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, और होंगे प्लस। ठीक, ध्यान से देखो इसको आप। एक और चीज, प्लस को माइनस के साथ लो या फिर माइनस को प्लस के साथ लो, यानी कि एक प्लस का हो या माइनस का, या फिर एक माइनस का हो या एक प्लस का, यानी कि डेटा बता रहा हूं। तो साइन किसका आएगा, बिगेस्ट, यानी कि जो बड़ा सिंबल रहेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा उसके आगे जो सिंबल कैरी होगा वही आगे फॉरवर्ड करना है आपने। साइन ऑफ बिग डिजिट, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। और होंगे क्या, यानी कि जो ऑपरेशन होगा, यानी सोल्व करने पर, सोल्व कैसे होंगे, माइनस। ठीक है, अब दो पॉजिटिव बंदे रहेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से सोल्व करेंगे तो साइन भी किसका आएगा, प्लस का, और होंगे भी क्या, यानी कि ऑपरेशन सोल्व करेंगे तब भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, कोई समस्या आपको, इसको ध्यान से देखो क्योंकि फ्लो चार्ट अगर आपके समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करने में समस्या होगी। ओके, देखिएगा, इनको ध्यान से देख लो आप, आराम से नोट डाउन कर लो इनको आप, कोई समस्या आपको नहीं होगी जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब। ठीक है, ओके जी, ध्यान से देखो, मैं रेस कर देता हूँ इसको। ओके, ठीक, अब देखो आप क्या था, देखो ध्यान से जी। अब देखो आपकी चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने से पहले हमने ये देखा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके मैं नाम बताता हूं, फिर उनको मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ध्यान से देखो आप, कम्यूटेटिव, जो कि आपके लिखा होगा यहाँ पे। अब कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनको कैसे भी आप रीअरेंज करो। अब कैसे, जैसे कि आपका 2 में 3 को ऐड करो या 3 में 2 को ऐड करो, आंसर क्या आना है, 5, है ना। 2 + 3 करो या फिर 3 को प्लस करो 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 5। नेक्स्ट आपकी एसोसिएटिव, एसोसिएट से आपको पता लग पा रहा होगा, डेटा को आपने एसोसिएट करना है, यानी कि आपको पहले 2 का पेयर लो, तीसरे को साथ सोल्व करो, यानी कैसे, ध्यान से देखो आप, एसोसिएट का बड़ा, एसोसिएटिव, देखो 3 नंबर लिख रहा हूं मैं आपके सामने, पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं और इधर वाले सेक्शन में इन दोनों को, अगर मैं सोल्व करता हूं 6 = 6, तो देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई ना। इन दोनों को सोल्व किया, फिर मैंने इसके साथ सोल्व किया इसको, पहले इन दोनों को सोल्व किया अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, यानी कि जो बोर्ड मास होता है आपका उसके हिसाब से आपका ये सोल्व होते हैं। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म आपने पता है ना क्या है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन, है ना। ठीक है, ठीक है, ओके, मैंने ऊपर नीचे जंबल कर दिया, लेकिन आपने याद होना चाहिए स्टार्टिंग में ब्रैकेट होता है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या थी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, किसी नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर देता हूं, यानी कि अगर मैं 0 किसी नंबर में ऐड कर देता हूं, लेके चलो 10 में 0 ऐड किया तो कितना होना है, 100 ना। ध्यान रखना है, अगर मैं 10 में 0 ऐड करता हूं तो 10 ही आएगा, या फिर 0 में 10 ऐड करूं तो भी 10 ही आएगा। कुछ चेंज नहीं करना है, दिमाग नहीं लगा लेना है अपना, दिक्कत हो जानी है। 10 में 0 ऐड करो, 0 में 10 ऐड करो, आंसर दोनों कंडीशन में क्या आएगा, 10। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टीज जो कि मैंने डिस्कस करी। अब आपका जो ये चैप्टर है 1, ये है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि आप कहोगे न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस क्या, जो लास्ट ईयर या फिर जो पहले की बुक्स थी उसमें आपका सिलेबस 100% था, जो इस ईयर आया है सिलेबस वो आपके 30% कट होने के बाद में आया। तो जो आपकी पुरानी बुक में 1.1 है
वो नई बुक में 1.1 वहाँ थी वो कट हो गई, जो 1.2 थी वो इस वाली नई बुक के अंदर 1.1 है, यानी कि नई बुक के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा बात ये है कि जो नई बुक है आपकी न्यू सिलेबस उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, और आप क्वेश्चंस मैच कर लेंगे, उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब पहला क्वेश्चन लगाते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का ए क्या है, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर, यानी कि आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, पेयर ऑफ इंटीजर दिए हुए हैं, आपने उनमें सॉल्व करने। पहला सम कितना है, -7। बी वाला क्या है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। डिफरेंस इज इज 12 भी है, नो 10 है, प्लस का माइनस का, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, सम इज 0। ओके, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हो गया। अब अपने हिसाब से दो डेटा लो, पेयर मतलब क्या होते हैं, दो का जोड़ा। ठीक है, अब -7 लाने के लिए मेरे को ध्यान से देखिए, कुछ भी सोच सकते हो आप, आपको बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है कि क्या सोच सकते हो क्या नहीं सोच सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन कंडीशन ये है कि -7 आना चाहिए बस। तो मैं देखो अपने हिसाब से डेटा ले रहा हूँ, एक तो लिया 10 और एक लिया 3, दोनों को प्लस करूंगा 13 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो बड़ी डिजिट में किसकी लूंगा, माइनस की, क्योंकि डोमिनेट कौन करेगा, बड़ा डिजिट। तो देखो a प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है -10, सम मतलब प्लस, b की वैल्यू कितनी है 3, सोल्व करेंगे तो -7। और भी अलग केसेस या केस ले सकते हो आप, -4 और -3 भी ले सकते हो आप। ओके, नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आना चाहिए कितना, -10, तो वापस सेम टू सेम, -10 आना चाहिए, तो बड़ा डिजिट वापस क्या होगा, माइनस का। तो देखो -12, ठीक है, या फिर आप ये ऐसे भी ले सकते हो, और भी डेटा ले सकते हो, -8 और -2, या फिर ओनली 2, ये बीच में डिफरेंस है ना। तो देखो a माइनस बी, -8 डिफरेंस वाला -2, ऐसे लिख दिया, -8 -2, माइनस माइनस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जनरल वाली कंडीशन देखो, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस, आंसर विल बी -10। देखो ध्यान से, अब आपको पता लग रहा होगा कि वो चिन्ह, वो सिंबल्स क्यों पढ़े हमने। ठीक है, अब देखो सम कितना आना चाहिए, 0। तो डेटा देखो, नॉर्मल सी बात है, एक चीज आप ध्यान रखें, 0 कब आता है, जब सेम डेटा को सेम डेटा से माइनस करते हैं, तो एक डेटा तो होगा पॉजिटिव और एक डेटा होगा नेगेटिव। तो देखो ध्यान से, एक ले लेता हूं मैं 5 और एक ले लेता हूं -5। अब सम बोला है तो a प्लस बी लिख दो, 5 प्लस -5, मैंने भी बताया था माइनस को मैं प्लस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या सिंबल आएगा, माइनस। ओके, और ये जब कुछ सिंबल नहीं होता तब प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, डोमिनेंट कौन करेगा, जो बड़ा डिजिट होगा, बड़ा कुछ है नहीं, तो आंसर विल बी 0। तो ये पहला क्वेश्चन था, उसके तीनों पोर्शन मैंने करवाए, ए बी और ये सी, इसको ध्यान से आप नोट डाउन कर लें। ओके, फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं रीड करूंगा, आप भी अपनी बुक में रीड करिएगा और इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा आप, ऐसा नहीं बीच में से भग जाओ आप, पता लगे मैं तो पढ़ा रहा हूँ और आप भाग जाओ।
ठीक है ना, मिटा रहा हूँ इसको। ओके, इरेज कर देते हैं इसको। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड का ए, राइट अ पेयर ऑफ, देखो सेकंड का ए, फिर सेकंड का बी भी होगा और सेकंड का सी भी होगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखने, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस क्या है 8। फिर अब पहला क्वेश्चन, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, यस, नेगेटिव पेयर बोला है तो ए और ये बी दोनों नेगेटिव होने चाहिए और डिफरेंस आना चाहिए क्या 8। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों नेगेटिव होंगे तो एक ले लेते हैं 10 और एक ले लेते हैं 2। ठीक है, अब बीपी ओवरऑल क्या आ रहा है 8 आ रहा है, किसका, प्लस का। तो सेकंड नंबर में ले लेता हूं मैं 8 बड़ा और फर्स्ट नंबर ले लेता हूं मैं छोटा, नो इशू। ठीक है भैया, ए माइनस बी, थोड़ा सा सोचना है इस जगह, ए का वैल्यू -2 माइनस, क्योंकि डिफरेंस है, ए को नंबर 10। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब देखो बड़ा डिजिट किसका है 10 प्लस का, छोटा डिजिट है माइनस का, तो प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन सिंबल डोमिनेंट कौन करेगा, जो बड़ा होगा। ओके, समझ में आया, दोनों नेगेटिव थे, उनका डिफरेंस हमारा 8 आ चुका है। क्वेश्चन राइट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, राइट नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव हुज सम क्या है माइनस का 5। क्या बोला है, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, लेकिन ओवरऑल किसका सिंबल आ रहा है माइनस का, और बोला है क्या सम, तो बड़ा डिजिट ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा माइनस का। ए बराबर बी बराबर, नेगेटिव बोला है तो एक नेगेटिव ले लो, और भी डेटा ले सकते हो, कोई लोड नहीं है यहाँ पर, आप यहाँ 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, नो इशू। एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। ठीक है, दोनों का सम -5, तो -10 + 5 माइनस प्लस होगा माइनस, यानी कि 5 तो लिख दिया, 10 में से 5 गए तो 5 बचा। अब सिंबल किसका आएगा, जो बड़ा होगा, और बड़ा कौन है माइनस का 10, तो आंसर क्या आ चुका है माइनस का 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, सेम टू सेम, लेकिन डिफरेंस इज माइनस का 3। तो एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन माइनस का 3 आना चाहिए। ओके, तो देखो ध्यान से, आप ए को ले लेता हूं मैं -1 और बी को ले लेता हूं मैं 2। ठीक है, और भी कोई डेटा ले सकते हो अगर आपको माइंड में आ रहे हैं। तो देखो दोनों का डिफरेंस, तो -1, बी का वैल्यू से पहले सिंबल आएगा ये माइनस का, और बी की वैल्यू क्या है 2, माइनस माइनस होता प्लस है, यानी कि 3 लिख दिया, सिंबल किसका आएगा माइनस का। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ये क्वेश्चन सेकंड था आपका, इसमें एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव लेने थे, इसमें ऑल्टरनेटली एक पॉजिटिव नेगेटिव लेना था, और इसमें दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव लेना था। सभी क्वेश्चंस मैंने किए हैं, ध्यान से देखें आप, फिर मैं इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूंगा, देख लीजिए आप ध्यान से उसको। जी, इसको मैं इरेज करूंगा। ओके ओके जी,
नेक्स्ट, अभी क्या है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज, कोई टीम है, होने दो, कोई समस्या ही नहीं है, ए और बी दो टीम है। टीम ए, क्वेश्चन नंबर 3, टीम ए स्कोर और टीम बी स्कोर, ठीक है, इन अ क्विज, ठीक है, स्कोर कर रहे हैं। अब टीम ए ने कितने राउंड खेले और टीम बी ने भी राउंड खेले, कोई क्विज है। तो देखो टीम ए ने क्या स्कोर किया, फर्स्ट राउंड में -40 आया, फिर 0 आया, फिर 10 आया, ठीक है। टीम बी का स्कोर क्या है, एक फर्स्ट में 10 आया, फिर 0 आया, फिर -40 आया। पूछा इन्होंने ये है विच टीम स्कोर मोर, यानी किस वाली टीम ने ज्यादा स्कोर किया है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, टोटल स्कोर बाय टीम ए। टोटल मतलब क्या होता है, प्लस, तो सभी को ऐड कर दो, -40 प्लस 0 प्लस 10। तो देखिएगा -40 में से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 0 तो खत्म हो ही चुका है। यहाँ डोमिनेंट कौन करेगा, जो बड़ा सिंबल होगा, ओके। उसी प्रकार टीम बी का स्कोर, टोटल स्कोर बाय टीम बी, सेम टू सेम, 10 प्लस 0 प्लस माइनस का 40। तो देखो 10 प्लस प्लस माइनस माइनस, अब वापिस तो आंसर क्या जाना है इसका भी, माइनस का 30, क्योंकि यहां पर भी बड़ा डिजिट किसका है, माइनस का। चलो पहला क्वेश्चन जो यहां तक पूछा था कि किस टीम ने स्कोर किया, दोनों ने क्या किया है, स्कोर इक्वल। तो बोथ टीम स्कोर इक्वल, ठीक है, ये तो आपका हो गया। कैन यू से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या आप इन किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो आंसर सेम आएगा, यस। तो आंसर क्या आएगा, यस वी कैन अरेंज इन एनी ऑर्डर। इसको आप आगे पीछे लिखो, कैसे भी लिखो आप, आंसर तो सेम ही आना है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने आपको, कैसे भी आप ऐड करो आपका आंसर सेम आना है। तो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। ध्यान से नोट डाउन करो इसको आप, ठीक है, ध्यान से नोट डाउन करो, ओके जी। अब आती है आपकी क्या, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको फिल इन करना है अपनी बुक के अंदर ही, और उसको समझेंगे अपन, ठीक। मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखो अब ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 5th का फर्स्ट, -5 प्लस माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 माइनस का ब्लैंक दिया हुआ है। अब यहां पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक। तो सबसे पहले ब्लैंक फिल करना है, उसके बाद में आपने स्टेटमेंट बताना है कि स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ठीक है, नो इशू। तो देखो कंपेयर करते हैं, इधर 8 इधर भी 8, ब्लैंक छूट रहा है, प्लस भी आ रहा है, तो छूटेगा क्या, माइनस का 5। अब देखो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, आंसर आपका सेम आता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, नो इशू। देखो इसको इसमें ऐड करो या फिर इसको इसमें ऐड करो, आंसर क्या आना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड देखो 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 ध्यान से देखो, 53 माइनस का 53 प्लस ब्लैंक स्पेस, यहां पर दिया हुआ है माइनस का 53। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर किसी डेटा में कोई जोड़ेंगे तो वो का वही नंबर आएगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 0, नॉर्मल सी बात है, 1 2 तो होने से रहा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में आप ये अगर ऐड करते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, वो का वही नंबर, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, ध्यान से देखिएगा जी, -17 प्लस माइनस का 17 बराबर 0। मैंने आंसर लिख दिया, आंसर, अरे आंसर तो मैंने लिख दिया यार, ब्लैंक 0। अब देखो 17 में मैं कितना ऐड करूं कि 0 आए, तो देखो इसका इनवर्स, यानी कि अगर मैं 17 में से -17 हटा दूं, यानी कि मेरे पास 10 रुपए थे और 10 रुपए खर्च कर दिए, तो बचेगा क्या, 5 यानी 0। तो ये क्या हो जाएगी, एडिटिव इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा नंबर जिसका कि उल्टा, यानी कि अगर मेरे पास 5 है तो -5 आंसर होगा, यानी कि जस्ट उस डेटा वही रहेगा, आपने बस उसका सिंबल चेंज कर देना है। जैसे कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 6 का इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे -6, 4 का -4, -4 का इनवर्स पूछूं तो प्लस का 4, यानी कि जो भी डेटा रहेगा जस्ट उसका सिंबल चेंज कर देना है, डेटा वही का वही रहेगा, दैट इज अ इनवर्स, ओके। फोर्थ वाला क्या है, देखिएगा क्वेश्चन 13 प्लस माइनस का 12 प्लस ब्लैंक स्पेस बराबर 13 अब देखो आप ये देखो ध्यान से, यहां पर 13, यहां पर 13, माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस का 7 इधर है, लेकिन इधर कौन छूट रहा है, इन दोनों को छोड़कर माइनस का 7, तो फिल इन तो हो गया, ओके। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करी थी, 1 2 3 1 2 3, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर इन दोनों पे ब्रैकेट दिया हुआ है, तो क्लिक कर पा रहे हो क्या, दैट इज एसोसिएटिव, बिल्कुल सही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके जी। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था। सिमिलर कौन सा है आपका, इसका फिफ्थ वाला, तो वो क्या है आपका होमवर्क। तो आज हमने कौन सी देखी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7th की, तो पूरा डिस्कस किए मैंने। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसका फिफ्थ वाला, जो कि आप करेंगे सेम टू सेम है, ओके। तो आपने अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।